द सोर्स के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो दृश्य ने कोकेन चुराया था वो कैसे वो बेचेगा और जब उससे वो पैसे मिलेंगे तो वो अपने भाई का कर्जा चुका पाएगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। इसकी कहानी में दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि दृश्य जो है वो मिलता है पेरिस के सबसे बड़े आदमी से जो कि कोकेन का लेन देन करता है और वो जब कोकेन ट्राई करता है तो उसे बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। वो दृश्य से कहता है ठीक है मैं डील करता हूं तुम्हारे साथ और मुझे जल्दी से जल्दी ये कोकेन चाहिए। और इसके बाद दृश्य खुश हो जाता है और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है विलियम और टेज के ऊपर। विलियम जो है आता है नदी किनारे और देखता है कि वही शॉपकीपर मरा पड़ा है और फिर विलियम को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। इसके बाद वो टेज के पास जाता है और कहता है कि मैं स्टैन के चक्कर में फंस गया और इस वजह से वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तब टेज बोलता है कि देख स्टैन एक नाली का कीड़ा है और हम दोनों मिलकर उसको पकड़ेंगे और रंगे हाथों पकड़ने के बाद हमारी जो फोटो है वो छपेगी अखबार में। तो सोच कितना मजा आएगा और विलियम को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। इसके बाद होता यह है विलियम और टेज जो है वो स्टैन का पीछा करने लग जाते हैं और फिर दिखाया जाता है स्टैन जो है एक बैग लेके जा रहा है जिसमें बहुत सारे कोकेन्स हैं। इसके बाद दिखाया जाता है दृश्य और उसी ड्रग डीलर को। वो कहता है कि तुझे पता नहीं है दुबई में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर तू दुबई में ये माल बेचेगा ना तो भाई तुझे यहां से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब दृश्य कहता है देखो मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये माल पेरिस में ही बेचना है, तो तुम बताओ खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। उसके बाद वो डीलर कहता है कि कोई बात नहीं तू चल मैं आज तेरे को पार्टी करवाता हूं। तब दृश्य कहता है देखो मुझे ये ड्रग्स आज रात के रात ही बेचने हैं, तुम मेरे को पार्टी वार्टी में मत ले जाओ। लेकिन वो मानता नहीं है और कहता है चल दृश्य मैं तेरे को पार्टी में ले जाता हूं। इसके बाद स्टैन के पास दृश्य जाता है और कहता है कि कुछ पुड़िया दे मेरे को क्योंकि मुझे टेस्ट के तौर पे दिखाने ले जाना है और स्टैन जो है कुछ पुड़िया दे देता है कोकेन के। इसके बाद वहां पे टेज और विलियम जो है स्टैन का पीछा कर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं दृश्य को और इसके बाद वो लोग दृश्य की गाड़ी का नंबर नोट करवा देते हैं क्योंकि उसमें बैठा होता है वो ड्रग डीलर। और जब हेडक्वार्टर में विलियम फोन लगाता है और उस गाड़ी का नंबर देता है तब पता चलता है कि वो किसी आर्नोल्ड नाम के व्यक्ति का नंबर है और ये जिसकी गाड़ी है वो बहुत ज्यादा फ्रॉड इंसान है। इसके साथ साथ वो पेरिस में ड्रग डीलिंग भी करता है और टेज और विलियम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो हमारा बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। इसके बाद वो स्टैन का पीछा करने लग जाते हैं। वो जाते हैं क्लब में और डील करते हैं एक आदमी के साथ। वो आदमी जो है थोड़ा मजाक कर देता है दृश्य के साथ और इसके बाद दृश्य गुस्सा होकर चला जाता है वॉशरूम में। जब वो वॉशरूम से आता है तो वो कहता है कि मुझे आज रात ही डील फाइनल करनी है, तो बताओ तुम डील करोगे या नहीं करोगे। और इसके बाद वो वहां से जा रहा होता है, कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये कोकेन बेचने हैं। तब होता यह है कि आर्नोल्ड जो है वो उसको उठा के अपने क्लब ले जाता है और कहता है कि भाई मजे कर आज तू और जल्दी से हम आज डील खत्म करेंगे। लेकिन दृश्य को कोई मजे नहीं करने होते, लेकिन भाई आर्नोल्ड जो है उसको एक लड़की के साथ भेज देता है। दृश्य और वो लड़की बातें करने लग जाते हैं और दृश्य पूछता है कि ये कैसा इंसान है। वो लड़की बता देती है कि थोड़ी देर में देखना ये गुस्सा करेगा और पार्टी खुद रुकवा देगा। वहां पे स्टैन भी आ जाता है और स्टैन उस क्लब के अंदर एंट्री मार देता है। तभी टेज और विलियम भी उस क्लब के अंदर चले जाते हैं। इधर होता यह है कि आर्नोल्ड को गुस्सा आ जाता है एक लड़की पे और वो बुरी तरह उस लड़की को मारने लग जाता है। तभी दृश्य से ये देखा नहीं जाता और फिर वो आके आर्नोल्ड को पीट देता है। इस तरह वो जो डील थी वो कैंसिल हो जाती है। इसके बाद होता यह है विलियम और टेज जो है वो पीछा करने लग जाते हैं दृश्य का, लेकिन दृश्य और स्टैन जो है वो एक कार में बैठ के निकल जाते हैं और तभी विलियम और टेज है वो निकालते हैं अपनी गाड़ी, लेकिन उनके पीछे पड़ जाती है पुलिस और पुलिस वाले आके उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तब वो कहते हैं कि भाई हम भी पुलिस से ही है और हम किसी का पीछा कर रहे थे। फिर पुलिस वाले जब चेक करते हैं तो वो विलियम और टेज को छोड़ देते हैं। तभी ये कहानी स्विच हो जाती है आइनिस और दृश्य पे। आइनिस बोलती है कि तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए और दृश्य बोलता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। आइनिस बोलती है जल्दी से मुझे बताओ। तब दृश्य बोल देता है कि मुझे 15 किलो कोकेन बेचना है और अगर मैंने नहीं बेचा तो मैं अपने भाई का कर्जा नहीं चुका पाऊंगा और वो बार बार मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तब आइनिस बोलती है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली हूं तो प्लीज तुम मुझे सारी बातें बताया करो। इसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। मूसा जो है मैथिस के पास आता है और कहता है कि ठीक है मैं डील डन करता हूं, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा मेरा, लेकिन ये दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी और साथ साथ मेरी प्रॉब्लम जो होगी वो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। तो तुम अगर प्रॉब्लम में फंसोगे तो मैं बचाऊंगा, अगर मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा तो तुम बचाओगे। तब मैथिस सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं ये डन कर देते हैं और इसके बाद ये लोग बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। मूसा जो है अपने दोस्त से मिलता है क्योंकि उसकी दोस्त के जो गाल थे वो चीर दिए थे मैथिस ने और इसके बाद वो आके कहता है मैथिस आज के बाद तुझे हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसका दोस्त जो है वो कहता है कि भाई मैं खुदकुशी कर लूंगा क्योंकि मैं अब जी नहीं पाऊंगा। और
फिर मूसा बोलता है तू पागल हो गया क्या, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू टाइगर है साले, रॉर कर रॉर। फिर दिखाया जाता है आइनेस को। आइनेस जो है वो आती है जेल में और मूसा को कहती है कि लो भाई तुमने जैसा बोला था गैर कानूनी तरीके से वैसे मैं तुम्हें छुड़ाना चाहती हूँ, लो इस पे साइन कर दो। लेकिन मूसा बोलता है नहीं नहीं, ये पेपर ले जाके मेरे दोस्त को दो और मेरा दोस्त छूटना चाहिए। तब आइनेस कहती है कि देखो तुम्हारे भाई की तुम्हें नहीं पड़ी है क्या, तुम्हारा भाई सगा जो है वो प्रॉब्लम में है और वो कोकेन बेच रहा है। इसके बाद मूसा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मूसा जो है वो मानता नहीं है, मेरा दोस्त ही इस जेल से छूट के जाएगा और मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कहानी स्विच हो जाती है दृश्य पे। दृश्य जो है वो तैयारी कर रहा है कि हमें कोकेन अब पेरिस में ही बेचना पड़ेगा और अपनी ही जगह पे जाके हम कोकेन बेचेंगे और सारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे दोस्त लेके आएंगे। इसके बाद होता यह है दृश्य की काफी लोगों में पहचान होती है और वो लोग बोलते हैं कि हम कस्टमर ले आएंगे। इधर दिखाया जाता है विलियम को। विलियम जो है अब बहुत ज्यादा स्पेशल टास्क फोर्स बन चुका है, तो वो एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। इस वजह से विलियम जो है वो कहता है कि मैं उनके बीच जाके बैठूंगा, उनसे डील करूंगा और उनसे ड्रग खरीदूंगा। इस वजह से मेरी जान पहचान हो जाएगी और जो भी मैं पासकोड भेजूंगा और जो भी मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा तुम सब नोट करोगे और जिन जिन के बारे में मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा उन सबको तुम अरेस्ट करना और उन्होंने जो कोकेन लिया है उनसे छीन लेना और तब हम एक केस बनाएंगे। इसके बाद पुलिस वाले जो है वो उन पे छापा मार देते हैं और सारे लोग भागने लग जाते हैं। इधर पुलिस वाले जो है सबको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर ये लोग छापा मारते हैं दृश्य के अड्डे पे। जैसे ही वो दृश्य के अड्डे पे छापा मारते हैं लोला को ये बात पता चल जाती है और लोला दृश्य जो है एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। स्टैन जो है वो भागने लग जाता है लेकिन उसको पकड़ लेता है विलियम। स्टैन और विलियम की लड़ाई होने लग जाती है और ये दोनों बहुत मारापीटी करते हैं। तब विलियम बोलता है छोड़ बस कर, अब बस हुआ। इसके बाद वो स्टैन को बोल देता है कि देख तू मेरा खबरी है, लास्ट बार तुझे छोड़ रहा हूं और अगर बाद में तूने ऐसा किया तो देखना मैं तुझे गोली मार दूंगा और सारी खबर तू हमें पहुंचाएगा और अगर नहीं पहुंचाया तो देखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एंड देन फिर दिखाया जाता है मूसा का जो दोस्त है वो खुदकुशी कर लेता है। मूसा चिल्ला चिल्ला के थक जाता है लेकिन उसका गेट कोई नहीं खोलता है और ऑफिसर्स जो है उसको रिलीज नहीं करते हैं। इस वजह से मूसा का जो दोस्त है वो मर जाता है जेल में ही और मूसा ये देख के बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर विलियम जो है वो मिलता है रिचटन नाम के बंदे से। वो जो बंदा है वो सबका चीफ है और फिर विलियम बोलता है कि जो दृश्य है वो कोकेन बेचने लग गया है। इस वजह से रिचटन बोलता है देख मेरे को फालतू बकवास चाहिए नहीं और तू मेरे को सही सही इंफॉर्मेशन लाके देगा, क्योंकि जो विलियम है वो खबरी है रिचटन का और विलियम का खबरी है स्टैन और इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है ड्रग्स डीलर्स को पकड़ने की। एंड देन फिर दिखाया जाता है मूसा जो है वो जेल से छूट के आ जाता है और दृश्य और उसकी मॉम वेलकम करते हैं मूसा का। फिर मूसा बोलता है कि क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। तब उसकी मॉम बोलती है जो लियोनिस था वो गुस्सा हो गया है तुमसे और उसने एक मीटिंग फिक्स करी है और अब तुम्हें मोरक्को जाना पड़ेगा। इधर दृश्य बोल देता है कि मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ और फिर ये दोनों तैयारी करने लग जाते हैं मोरक्को जाने की। तभी विलियम को दिखाया जाता है। विलियम जो है वो आता है स्टैन के पास और कहता है कि बताओ क्या हुआ है और स्टैन बोलता है कि ये जो फैमिली है वो मोरक्को जा रही है। तब विलियम जो है वो फोन करके रिचटन को बता देता है कि ये लोग मोरक्को जा रहे हैं और रिचटन बोलता है कि तुम भी हमारे साथ आ रहे हो और फिर ये थर्ड एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। क्या लगता है आप लोगों को कैसे ये फैमिली बचेगी पुलिस वालों से, ये तो बताया जाएगा आगे के एपिसोड्स में। लेकिन अगर आपने इसके रिमेनिंग एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आ रही है, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं द सोर्स के रिमेनिंग एपिसोड्स। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।